अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले एक ख़बर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई थी और वो ख़बर थी इंडिगो फ़्लाइट की। उसमें एक शख्स जिसका नाम हुसैन अहमद था और वो टोपी वगैरह लगाया हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी भी थी। तो इंडिगो की फ़्लाइट में उसको पैनिक अटैक आया हुआ था, नहीं वो घबराहट का शिकार हो गया था, जो भी वजह रही हो। तो उसी फ़्लाइट में एक सीट पर बैठा हुआ आदमी उसको थप्पड़ जड़ देता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। ये शख्स आसाम का रहने वाला था, हुसैन अहमद, और मुंबई से कोलकाता और कोलकाता से आसाम ये जा रहा था। इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और फिर ये गायब होने की इसकी ख़बरें भी बहुत सोशल मीडिया पर चली। आखिर में ये बहरहाल अपने घर पहुंच गया। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ था तो इस पर आम रिएक्शन वो यही आया था लोगों का कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत लोगों के दिलों में और जो इस्लामोफोबिया लोगों के जहनों में बैठता चला जा रहा है, उसी का ये एक असर है। और इस पर लोगों ने रिएक्शन दिए थे, कार्रवाई की मांग भी की गई थी और इंडिगो फ़्लाइट ने इस शख्स पर कार्रवाई भी की थी और एक महीने से ज़्यादा की इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। कुल मिला के ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और लोग जानने के लिए इच्छुक हुए कि ये शख्स कौन था थप्पड़ मारने वाला, इसका धर्म क्या था, इसका दीन क्या था। एक अच्छी बात दूसरी तरफ ये भी थी, नेगेटिव बात तो ये थी ही, इसके अलावा एक पॉजिटिव बात ये थी कि उस फ्लाइट में सब ने इस आदमी को बुरा कहा। और एक आदमी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो तो बहुत कड़क लफ्ज़ों में बोल रहा था, कड़क लाइनें बोल रहा था कि ये क्या हरकत है तुम्हारी भाई, थप्पड़ कैसे तुम किसी को मार सकते हो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप थप्पड़ तो नहीं मार सकते ना, आप शिकायत कर सकते हो, जो भी मसला है आपका, आप थप्पड़ कैसे मार सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव बात भी थी। लोग इसको गलत कह रहे थे, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने ये कहा ये गलत है, लेकिन आम तौर पर ये समझा जा रहा था क्योंकि ऐसा ज़्यादातर होता है कि मुसलमान देखकर हमला कर दिया जाता है, मुसलमान देखकर गलत बातें बोल दी जाती है, मुसलमान देखकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन हैरानी तब हुई जब ये पता चला कि हुसैन अहमद को जो थप्पड़ मारने वाला यात्री था उसका नाम हफीज़ुर रहमान था। इस पे लोगों को बहुत हैरत हुई। मुझे इतनी हैरत नहीं हुई। मुझे हैरत क्यों नहीं हुई, तो इस सिलसिले में ही मैं आपसे इस ख़बर से मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, मुसलमान दो तरह से इन चीज़ों के शिकार हैं। एक तो गैरों से, जो एक इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव थिंग लोगों के माइंड में डाली जा रही है कि इस्लाम ये होता है, मुसलमान ये होते हैं, दाढ़ी टोपी वाले ऐसे होते हैं। ये तो है ही, ठीक है। और इसी की बुनियाद पर फिर मॉब लिंचिंग होती हैं। एक भीड़ होती है जो मुसलमान नाम पूछकर फिर मारा कुटाई शुरू कर देती है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत, एक जहर है जो दिमागों में घोला जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरा, मुसलमान जिस चीज़ का शिकार है वो है आपस में ही गुत्थम गुत्थी। मुसलमानों में फ़िरक़े वो तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन एक नया फ़िरक़ा जो जन्म ले रहा है वो फ़िरक़ा है जो दाढ़ी टोपी वालों से ही नफ़रत करता है, वो उलमा से नफ़रत करता है। उसको इसका मतलब नहीं होता कि कौन से फ़िरक़े का उलमा है, कौन से फ़िरक़े का ये मुसलमान है। दाढ़ी टोपी जहाँ देखी तो उसको हिकारत की नज़र से देखा जाने लगता है। तो उसी कैटेगरी का ये हफीज़ुर रहमान हो सकता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जहाँ एक तरफ गैरों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, वहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ख़ुद मुसलमानों के बीच में भी बहुत ही नफ्सा नफसी का आलम है। मुसलमान एक दूसरे के दस्तो गिरबा हुए पड़े हैं। बल्कि एक मुझे कहानी याद आ रही है, बल्कि एक कहावत याद आ रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान कामयाब हों तो वो मुसलमानों की टांग खींचने के बजाय उसका हाथ खींचना शुरू कर दें। जिस दिन मुसलमान हाथ खींचना शुरू कर देंगे टांगों के बजाय, उस दिन मुसलमान कामयाब होना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंटरनल भी है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो है ही, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। देखो, मसलकों में हम बटे हुए हैं, फ़िरक़ों में हम बटे हुए हैं। मसलकों में और फ़िरक़ों में बटे होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है भाई। आपकी कोई थॉट है कुरान और हदीस की रोशनी में, आप बनाइए। आपका कोई नज़रिया है कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल की बुनियाद पर, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप अपने थॉट को लास्ट और फाइनल थॉट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप ये समझने लगते हैं कि मैं सही हूं और दुनिया के जितने भी लोग हैं सब गलत हैं। तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप ये समझने लगते हैं कि मैं ही मुसलमान हूं, बस एक सच्चा पक्का, बाकी सब
मुसलमान और दायरा इस्लाम से खारिज हैं, सब मुसलमान नहीं है, मैं ही बस, मेरी जो बात को मानेगा वही मुसलमान है। यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और यही प्रॉब्लम्स है जो हमारे अंदर बहुत क्रिएट हैं। मसलकों में हम बटे हुए हैं, फिर बिरादरियों की बुनियाद पर बटे हुए हैं कि नहीं साहब वो फ़लाँ बिरादरी का, ये फ़लाँ बिरादरी का। बिरादरियों के बाद फिर हम ऊंच नीच के फ़र्क में बटे हुए हैं, है ना। उसके अलावा फिर आपस की रंजिशों में बटे हुए हैं, फिर ख़ानदान में भी भाई भाइयों में झगड़े हैं आपस में। तो नफ्सा नफ्सी का आलम है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होंगी तो ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। इसीलिए जहाँ हम इन चीज़ों की फ़िक्र कर रहे हैं कि यार बाहर से क्या हो रहा है, बाहर से ये चीज़ें आ रही हैं, हमें अंदर भी देखना पड़ेगा, थोड़ी अपने दिलों को बड़ा करना पड़ेगा और दीनदार लोगों की इज़्ज़त और एहतराम अपने दिल में लाना पड़ेगी हमें। देखो एक बात और समझो आप, अगर आपके दिल में किसी भी इंसान के लिए, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके दिल में किसी भी इंसान के लिए नफ़रत आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पे ये फ़्लाइट में हुसैन अहमद था, इसको पैनिक अटैक आ रहा था, इसकी जगह कोई और होता, अगर कोई गरीब आदमी होता या कोई बीमार आदमी होता, उसकी सिचुएशन इस तरह की होती और आपके दिल में उस फ्लैट में बैठे हुए उसके लिए बुरा आ रहा है, यानी कोई आदमी परेशान है, किसी आदमी की गुर्बत देखकर, किसी आदमी की कंडीशन देखकर आपके दिल में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत से हटकर फीलिंग आ रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप इंसान तो नहीं रहे, फिर आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। किसी भी इंसान के लिए अगर आप बुरा सोचते हो या उसकी परेशानी को देखकर आप सोचते हो ये क्यों है यहाँ पर, ये क्यों है इस फ्लैट के अंदर, ये क्यों है मेरे मोहल्ले के अंदर, ये मेरे घर के अंदर क्यों है, तो धर्म तो बहुत दूर की बहुत अलग चीज़ हो गई। मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी इंसान को देखकर आपको इंसानियत से हटकर सोच आती है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप इंसान नहीं हो, आपके ऊपर हैवान हावी हो चुका है, आपके अंदर की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। धर्म तो बहुत आगे बात करूँगा। फिर एक मुसलमान के ये चीज़ें हो, क्योंकि इंसान को देखकर उसकी परेशानी को फील करने वाला ही सबसे बड़ा धार्मिक आदमी हो सकता है। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो, अगर आपके अंदर इंसानियत वाली फीलिंग नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पर पैनिक अटैक हुसैन अहमद को आया, तो मैं अगर आपको अपना बताऊं कि ऐसे शख्स जो परेशान है, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो मुझे देख के उसको तरस आएगा। लेकिन उसको देख के तरस नहीं आ रहा है मुझे, बल्कि मुझे एक मिसमिसी आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि ये क्यों है यहाँ पर, इसको होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है, जैसे कि किसी मुसलमान को देखकर किसी गैर मुस्लिम के दिल में ऐसी फीलिंग आती है, दाढ़ी टोपी को देखकर इस तरह की फीलिंग आती है, या किसी आलिम को देखकर या किसी मसलक को देखकर, जैसे कि कई मस्जिदों में मैंने देखा है कि मस्जिदों में बाहर लिखा होता है कि यहाँ इस मस्जिद में इस फ़र्क़े वाले का आना मना है, जैसे कि बाज़ शिया सुन्नियों के बीच में खाई है, बरेलवी देवबंदियों के बीच में खाई है। अगर आप अपने फ़िरक़े को इतना सही समझते हो कि दूसरे फ़िरक़े वाले का मरना भी आपको खुशी देता है, दूसरे फ़िरक़े वाले की परेशानी आपको खुशी देती है, तो फिर आप इंसानियत ख़त्म हो गई आपके अंदर, आपके ऊपर एक हवानियत सवार हो चुकी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अगर इस जगह हुसैन अहमद कोई और भी होता तब भी मैं यही वीडियो रिकॉर्ड करता, और थप्पड़ मारने वाला हफीज़ुर रहमान के अलावा कोई और होता तब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको गौर करना पड़ेंगी। तो ये भी मसले हैं हमारे अंदर के, इसलिए क्या हिंदू क्या मुसलमान, कुछ चीज़ें इंसानियत से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि पानी पिलाना इस्लाम में बहुत बड़ा सवाब है, इस्लाम में किसी की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जब तुम किसी इंसान की मदद करते हो ना, तो जब तक तुम उसकी मदद में लगे रहते हो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता है। ये सोशल काम जो है ना, इस्लाम के अंदर खुदा को पाने वाले काम करार दिए गए। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो फिर आप अगर इस तरह की प्रॉब्लम में देखकर किसी को नीचा समझ रहे हो, किसी को बुरा समझ रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर हैवानियत सवार हो चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो हफीज़ुर रहमान का होना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। फ़िरक़ों की लड़ाइयाँ हमारे अंदर इतनी हैं, आपस के इख्तिलाफ़ात हमारे अंदर इतने हैं कि आज गैरों से इतना नुकसान मुसलमानों को नहीं पहुँच रहा है जितना खुद हम लोग अपने आप को, अपनों को नुकसान पहुँचाने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि अगर उलमा को देखकर आपको उनसे खिसियाहट आती है, या किसी फ़िरक़े वाले को देखकर आपको किसी से खिसियाहट आती है, आपको बुरा लगता है, तो आपको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। आप उस ट्रैक पे जा रहे हो जो जानवरों का रास्ता कहलाता है, इंसानों का रास्ता तो नहीं कहलाता। हाँ, शेर होता है, जानवर होते हैं, तो वो अपने से दूसरे जानवरों को देख के खिसियाते हैं, उन पर अटैक करते हैं, ताकतवर कमज़ोर पर अटैक करता है। लेकिन इंसान को इंसान कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर इंसानियत होती है। लेकिन जब ये इंसानियत ही आपके अंदर बाकी न रहे,
तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।